Now dear student of 11th class maths, welcome in Palamu Science Center. 11th क्लास जो होता है सपनों का नींव होता है। वैसे तो बच्चे 10th क्लास 9th क्लास से ही सपने देखने शुरू कर देते हैं हमें क्या बनना है, लेकिन यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इस देश का जो निर्माण चल रहा है, जो इंजीनियरों के द्वारा सबसे पहला सपना होता है इंजीनियर बने, अच्छा IITian बने। उसके बाद आपके मन में अगर देश सेवा के प्रति भी जिज्ञासा रहती है, एनडीए में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, या एक अच्छे मैथमेटिशियन बनने का ख्वाब होता है। मैथ भारी नहीं है, बच्चे इसे भारी बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को जानते नहीं है, कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज में चले जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को बिना जाने एक्सरसाइज में जाना ठीक उसी तरह से है जैसे बिना विपेन मतलब औजार के लिए हुए युद्ध के मैदान में जाना। अकबक में यदि आप हड़बड़ में जल्दी में बिना औजार लिए लड़ाई के मैदान में जाओगे तो ऑटोमेटिक है मारे जाओगे। मार के आओगे कि मरा के आओगे? मरा के आओगे। इसलिए आइए चलते हैं हम लोग सेंट्रल एक्सरसाइज 1.3 का 6 प्रॉब्लम से आगे हम बताने वाले हैं, या 6 प्रॉब्लम से शुरू करने वाले हैं। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंटरवल। क्या नाम है जी? इंटरवल। वो सिनेमा वाला इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल का हिंदी अंतराल होता है। वहां पर भी इंटरवल का हिंदी अंतराल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। और ये छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं यही आपके जो आप सपनों में उड़ना चाहते हैं उसके पंख हैं। दीज आर द विंग्स ऑफ योर ड्रीम। आपके सपनों के पंख हैं। आइए आपके पंख लगाते हैं और शुरू करते हैं डियर इंटरवल। क्या करते हैं जी? इंटरवल। देखिए इंटरवल एंड इन हिंदी लैंग्वेज दिस इज अंतराल। ये अंतराल इसको बोलते हैं। देखिए क्या है अंतराल। हमारा यहाँ इंटरवल 4 प्रकार का होता है। पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा क्लोज ओपन इंटरवल और चौथा ओपन क्लोज इंटरवल। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोज इंटरवल। देखिएगा क्या है क्लोज इंटरवल इन हिंदी लैंग्वेज बंद अंतराल। क्या जी? बंद अंतराल क्या है? ये बंद अंतराल, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच में 2 नंबर होते हैं। छोटा नंबर इधर होता है और बड़ा नंबर उधर होता है। इसका मतलब होता है कि यदि दोनों के बीच में कोई नंबर हो, मतलब कोई संख्या हो, तो हमेशा A से बड़ा या बराबर होगा तथा B से छोटा या बराबर होगा, और A और B के बीच का सब चीज होगा। उसमें A भी होगा और क्या होगा तो B भी होगा। इसको ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू B। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, आइए हम एक तरह के एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई बोले ऐसे आपको एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखो मैथ में जब तक प्रैक्टिकली नहीं सोचा जाए तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आता। जैसे मान लो आपने डोसा कभी देखा ही नहीं है, तो कोई कितना समझाए आपको ऐसे होता है वैसे होता है, तो फिर तौलिया जैसा पूरा ऐसे मोड़ दोगे तो बड़ा बड़ा दिखता है तो समझ। लेकिन हाँ, उसको बनाते हुए खड़ा करके आपको दिखा दिया जाए, आप प्रैक्टिकली खिला दिया जाए तो आप समझोगे कि कैसा होता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। मान लिया जाए अगर यहाँ 1 लिख दे, कोई कॉमा देकर 100 लिख दे, इसका मतलब हुआ वैसा नंबर जो 1 से बड़ा या बराबर होता है, 100 से छोटा या बराबर हो, सब उसमें आता है। तो 1 भी आएगा, 2 1 से लेकर 100 तक पूरा
मैंने 1 से 100 तक काउंटिंग हो गया, गिनती हो गया। जो बचपन में आप गिनती लिखते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा टेबल बना कर लिखते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हुए तो पढ़ते हैं 1 1 2 2 3 3 चौके 4 बच्चे 5 पढ़ते होंगे, फिर 11 12 फिर यहाँ 20, फिर ऐसे कर करके पूरा 99 100 तक। उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस उम्र में जो आप इस उम्र से भी गुजर रहे हैं, कौन उम्र, बचपन का उम्र है कि युवावस्था का उम्र है कि बुढ़ापा है, क्या है? मैंने जवान हो गए, सब जवान नहीं हुए, बचपन है अभी। चलो 1 to 100 जवानी आपकी उस दिन होगी जिस दिन आप सफलता का झंडा गाड़ देंगे। मेरी नौकरी हो गई, मैं पढ़ लिख कंप्लीट हो गया, नाउ द युवा। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। तो उम्र से कोई युवा नहीं होता है, कर्म से कोई युवा होता है। बस मैरिए 1 2 3 कितना जी 100। दिस इज योर क्लोज इंटरवल। ओके, नाउ वी हैव ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्लोज तो ऐसे होता है, ओपन होता है ऐसे, देखना ए और बी। अभी दोनों में अंतर है, ये ऐसे किया हुआ है, ये ऐसे किया हुआ है। जैसे मान लो ये कोई सामान है, हमको इसको पकड़ना है, इधर हाथ करेंगे तो पकड़ाएगा ना, अब ऐसे हाथ करेंगे तो पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा। अब इसमें देखो, इसमें बी इधर है, हाथ कर रहा है, इसे बी पकड़ाएगा, ए इधर है, हाथ कर रहा है, इसे एक पकड़ाएगा, तो ए और बी निकल जाता है, ए और बी हट जाता है, बीच वाले लगता है, यानी इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। यानी एक एक्स अगर कोई नंबर हो जो दोनों के बीच में हो, तो एक्स का वैल्यू ए से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। एक्स ग्रेटर देन, बीच से पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो 3 मिले तो बीच से, एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, छोटा कोस्ट ऐसा, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। क्लोज को ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझना कि ओपन इंटरवल है। एग्जाम्पल देख लिया जाए, तो कोई बोले ऐसे 1 और 100, मतलब कि 1 नहीं रहेगा और 100 भी नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? 2 to 99, 1 निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2 to 2 3 4 ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, थर्ड होता है आपका ओपन क्लोज इंटरवल। ये है ओपन इंटरवल, ओपन खुला, यस। ओपन क्लोज मैंने एक तरफ ओपन रहेगा, एक तरफ क्लोज रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन और क्लोज इंटरवल। नहीं, बात समझ में आ रही है? ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज मतलब एक तरफ ओपन ऐसे, इधर बंद, ऐसे लिख सकते हैं, या ओपन को स्मॉल ब्रैकेट से भी लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इधर छोटा कोस्ट। ध्यान रखना, इसे पकड़ना क्या है? पकड़ना ये है कि देखो, इसमें दोनों तरफ क्लोज था, दोनों तरफ इक्वल टू लगा हुआ था। इसमें दोनों तरफ ओपन है तो कहीं इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है, मतलब कि क्लोज रहेगा जिधर उधर इक्वल टू भी लगेगा। इसमें इधर क्लोज है ना, इधर इक्वल टू भी लगेगा, जिसका मतलब हुआ एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। एनी प्रॉब्लम है बाबू? एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे कोई बोले इसका मतलब क्या होगा जी, इधर ऐसे ओपन है 1, इधर 100 है, जिधर ओपन है अगर एक्स इज ग्रेटर देन है, 1 से बड़ा, 2 से लेकर 100 तक, 2 to 100, जिधर आपका क्लोज रहेगा वो आपका रहेगा, और जिधर क्लोज नहीं रहेगा, मैंने ओपन रहेगा, वो आपका नहीं रहेगा। नहीं, बात सुन रहा है? देखिए ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 से लेकर 100 तक।
एंड लास्ट चलते हैं हम लोग डियर क्लोज ओपन। ओपन क्लोज क्लोज ओपन क्लोज ओपन इंटरवल। अब इधर क्लोज है, इधर ओपन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ए बी इधर ओपन ऐसे भी लिख सकते हैं। जिधर ओपन रहेगा उधर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। अब इधर क्लोज रहेगा उधर इक्वल टू का साइन लगेगा। प्रॉब्लम में पकड़ना आपको यही है। बात समझ आ रही है? नहीं, इसका मतलब होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 1 and 100 वही एग्जाम्पल दे देते हैं। इसमें 1 तो रहेगा लेकिन 100 नहीं रहेगा। 1 तो रहेगा लेकिन 100 नहीं रहेगा। ये हो जाएगा आपको 1 2 3 से लेकर 99। ये हो गया आपका लिस्ट। ओके, ये इंटरवल हुआ। इसके बाद 6 से आगे 7 8 की प्रॉब्लम है आज में। इसका कुछ थ्योरी है जो मैं बताता हूं। एक पढ़ना है आपको, मेरा नाम तो जानते होंगे, क्या है? यूएस। मेरा नाम क्या है? यूएस, है ना? हम लोग यूएस ही पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या जी? यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है। अब हम दो चार सेट लिख रहे हैं, उसमें आपको अंतर बताना है। क्या अंतर? देखिए एक सेट है ए बी सी डी ई एफ, एक सेट है ए सी ई, एक सेट है सी डी ई एफ, एक सेट है सी डी। ऐसा 1 2 3 4 चारों को देखने से ये पता चल रहा है ये एक ऐसा सेट है जिसमें इन सारे सेटों के एलिमेंट मौजूद हैं। नहीं है? देखो ए सी ई इसमें है, सी डी ई एफ है, यहां पर सी डी भी है। तो द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। The superset of all the set is called universal set। सभी सेटों के सुपर सेट को, माने सबसे बड़ा सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यूएस बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और हम लोग उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं जी? यू से। तो मैं डेफिनेशन लिख दूं, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, the superset of all the sets is called US, universal set, and is denoted by U। उसको कौन से रिप्रेजेंट करते हैं जी हम लोग? तो U से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? एंड इज डिनोटेड बाय U। ये आपका U होता है। कुछ भी नाम दे दीजिए आप। इसमें सभी जो है यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। नहीं है? सब छोटा है, छोटा को सबसेट बोलते हैं। यानी ए भी सबसेट है किसका? यू का। बी भी है किसका? सी भी किसका सबसेट है? तो यू का। एनी प्रॉब्लम? तो ये हुआ 6 और उसके आगे का थ्योरी। आप इसको नोट करें, अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको शिकायत है आप लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक कर दीजिएगा। आप इसको नोट करें एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ, तो ना आपने थ्योरी देखा लिया, मतलब औजार हम लोग के पास है। ओके, देखिए कैसे क्वेश्चन मारे जाते हैं। मैथ बहुत आसान है। यदि कंसेप्ट है आपके पास तो हमेशा चेहरे पे मुस्कान है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जो अब तक आपके पास समस्या थी 6 के लिए। आपको बस इतना जानना होगा, फॉर्मूला को एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं 1 मिनट में।
दिस इज योर क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। दोनों तरफ इक्वल टू लगेगा या दोनों तरफ इक्वल टू लगा हुआ है तो हम लोग ये समझेंगे, दोनों उल्टा भी समझेंगे। इन्हें की साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो पूछते हैं कि 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, आप नहीं बता पाए। बात नहीं समझ में आ रही तो नाउ डियर, अगर ओपन रहेगा ओपन को ऐसे भी लिखते हैं या ओपन को ऐसे भी लिखते हैं। और दोनों तरफ अगर ओपन रहेगा तो इक्वल टू किधर भी नहीं लगेगा। लगेगा क्या? किताब के पन्नों को नहीं पढ़ते, दिमाग के पन्नों को पढ़ते डियर, प्लीज सी हियर वेरी। इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ओपन क्लोज, एक तरफ खुला एक तरफ बंद, पीछे खुला आगे बंद। इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। इधर क्लोज रहेगा तो इक्वल टू लगेगा। एंड लास्ट इज योर क्लोज ओपन। क्लोज ओपन, यस राइट। ऐसा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। ये मैं बताया, इसके बाद मैं बताया यूएस यूनिवर्सल सेट। द सुपर सेट ऑफ ऑल द स्टेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सब यूएस से ही निकले हुए। ओके, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं जी। 6 के लिए ही हम लोगों ने इतना मेहनत किया। देखिएगा 6 क्या कर रहा है कि इसको अंतराल के फॉर्म में लिखना है, मैंने इंटरवल के रूप में लिखना है आपको। फर्स्ट है x such that x belongs to R। मतलब x एक ऐसा सेट है जो रियल नंबर का सेट है। किसका सेट है जी? रियल नंबर का सेट है। और लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4 एंड क्या बोलो भाई, एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो आपको देख के बताना है x रियल नंबर है और अब देखो इधर इक्वल टू लगा है लेकिन इधर इक्वल टू लगा है, इधर इक्वल टू नहीं लगा है। इधर भी इक्वल टू नहीं लगा है मतलब वो ओपन इंटरवल है, और इधर इक्वल टू लगा है मतलब वो क्लोज इंटरवल। बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपको, इधर नहीं लगा हुआ ओपन, ओपन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इधर लगा हुआ है मतलब क्लोज। नाउ दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सेकंड देखेंगे हम, आप लोग बोलेंगे। सेकंड कर रहा है, बोलेंगे आप लोग, लिख दे रहे हैं सिर्फ। x such that x belongs to R, x such that x belongs to R, x is greater than -12 and less than -10। ओपन कहीं इक्वल टू लगा हुआ है मतलब दोनों तरफ ओपन होगा। नहीं बात समझ आ रही? इक्वल टू लगा, कान खोलकर सुन लीजिए या जो खोलकर सुनाई सुन लीजिए। इक्वल टू लगा हुआ है तो क्या होगा? क्लोज होगा। अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा? ये तो ओपन होगा। क्लियर? ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ ओपन, -12 एंड -10। एनी प्रॉब्लम? अब फटाफट बताते चले, आप लिखते चल रहे हैं। x such that x belongs to R, x such that x belongs to R, x is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, very good hero, x is less than 7। बार बार x नहीं बोलना है, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। एंड बनेगा, जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ सुन दो मैं तुझे जिंदगी दूंगा। मैंने सुनो, कान खोल कर सुनो, जो खोल कर सुनाई देता है सुनो। ओके, तो यहाँ पे है x is greater than equal to 0 and less than 7। x is greater than equal to 0 and less than 7। ओके ओके ओके, वेरी गुड। लगा मैंने ऐसा 0 and 7 आंसर एंड फोर्थ कर रहा है आपसे। अब तो एकदम क्लियर हो गया ना? पूरा क्लियर हो गया। x such that x belongs to R and x is greater than equal to 3, x is greater than equal to 3, less than equal to 4। मिले से हमारा तुम्हारा एक साथ बोलिए क्या होगा? दोनों तरफ क्लोज।
and now this is your 3 and 4 आंसर। देखा आपने, कॉन्सेप्ट के लिए आपका क्लियर। सवाल मतलब कुछ ही नहीं, मैथ बहुत आसान है, चेहरे पर मुस्कान है यदि कंसेप्ट आपके साथ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में कुछ नहीं है, इधर से तो इधर गए हैं, इधर से घर जाना है। अरे घर से आप कोचिंग आए थे, अब कोचिंग से घर जाना है, तकलीफ होगी। देखिएगा 7 का हम बताते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ -30 दोनों तरफ ओपन है, कहीं इक्वल टू लगेगा, कहीं भी दोनों तरफ जब ओपन रहे तो कहीं भी इक्वल टू नहीं लगता है। ओके, तो नाउ x such that x belongs to R and x greater than -3 and less than 0. Now answer. ओके, सेकंड हो जाएगा, हम जानते हैं। एक और बता देते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ बता देते हैं। फोर्थ बता रहे हैं जी, फोर्थ क्या है जरा बोलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर लिख के हमको बताएंगे कि जो मैं छोड़ रहा हूं सेकंड और थर्ड। ओके नाइस। 4 है, बोलो, इधर क्लोज है, -25 है, कॉमा इधर ओपन है 5। तकलीफ हो गई, तकलीफ हो रही है, सवाल ही नहीं होता है। तो ये हो जाएगा x such that x belongs to R। इसके बाद लिखा हुआ है x is greater than equal to -25। अब इक्वल टू मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज एंड लेस देन 5। आंसर एंड इसके साथ इंटरवल पे क्वेश्चन समाप्त हुआ डियर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं इन्वर्सल सेट बताया हूं, बस ऐसे ही समझने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसके लिए आपको सार्वत्रिक समुच्चय हिंदी होता है, उसका इन्वर्सल सेट इंग्लिश होता है, देना है आपको। आप लोग बोलिए। एक पहला है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल का सेट। ये दोनों के लिए आपको एक इन्वर्सल सेट बोलना है। अब देखिएगा, एक बाप के 3 बच्चे, ओके, अंकुश, मोहन, गनी। ओके, बाप का नाम राम। तो तीनों का इन्वर्सल सेट कौन होगा, राम। तो रामेश तो निकला है तीनों। तो चाहे आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, हिंदी में चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज का समुच्चय, द सेट ऑफ ट्रायंगल। नहीं बात सुनना है, द सेट ऑफ ट्रायंगल। इसको डायरेक्ट लिख देंगे x such that x is a set of triangle. And now there is 9th problem and last problem of this. कोई त्रिभुज ले लेंगे, कोई भी त्रिभुज, मैंने पूरा त्रिभुज का समुच्चय है वो, ट्रायंगल का सेट है तो सब ट्रायंगल का होगा। और ट्रायंगल लाइक इन द सेट। ओके, नाउ डियर 9 कर रहा है ए बी सी 3 सेट दिया हुआ है, बोला कि इनका तीनों का इन्वर्सल सेट बताइए क्या होगा। देखिएगा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है डियर। ए इक्वल टू दिया हुआ है आपको 135, बी इक्वल टू दिया हुआ है 246, सी इक्वल टू दिया हुआ है 02468, 02468। चारों का तीनों का इन्वर्सल सेट ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ 5। तीसरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। And option number 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये तीनों का इन्वर्सल सेट। इन्वर्सल सेट किसे कहते हैं, जो सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट इज कॉल्ड इन्वर्सल सेट।
सभी सेट के सुपर सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? अब देखिए 1 3 5, इसमें तो 0 1 2 3 4 5 6 तक है, यहाँ तो रेटो है, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये तो चूहा में हाथी समाएगा, चूहा में कभी हाथी जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। और इसको देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको तो लगता है यही होगा, क्योंकि ये तो है। एक्स्ट्रा भी दिया रह सकता है क्या सर? एक्स्ट्रा भी दिया रह सकता है। क्यों नहीं? यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा हो सकता है। एक्स्ट्रा हो सकता है, बट उससे ज्यादा एक्स्ट्रा तो थर्ड नंबर ही होगा। यस सर, यस। ये देखिए तो 1 2 3, इसमें जीरो नहीं। इसमें 0 नहीं है, ये भी नहीं है, यानी आंसर इज थर्ड। इस तरह से देख रहे हैं कि ये चैप्टर आपका 1.3 समाप्त हुआ। आप इसे मन लगा कर पढ़ेंगे, इस बात हमेशा ध्यान रखेंगे, नोट करके रखेंगे। यदि जीवन में आपको सफल होना है तो कोशिश करना होगा सही दिशा में, मेहनत करना होगा सही दिशा में। मेहनत से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। अगर मेहनत से कोई बड़ा आदमी बनता तो उन रिक्शा चालकों को, उन कुदाल चलाने वाले को, हल चलाने वाले को बड़ा आदमी बनना चाहिए था, क्योंकि वो दिमाग से मेहनत नहीं करते। आपको ऊपर वाले ने पैदा किया है दिमाग से मेहनत करने के लिए, जमाना आजकल दिमाग का। ओके, तो सही दिशा में मेहनत करें। कि एक दिन में गली गली घूम रहे हैं, बोल रहे हैं मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, जी पूरा पसीना पसीना हो गया रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप सही दिशा में मेहनत करें, और कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है। नाइस, थैंक यू।